ये बांग्लादेश का जो हाल है ये भारत का ना हो। इसलिए जागो हिंदू जागो, एकता की तरफ जागो, भागो मत, वरना तुम्हें बांग्लादेशियों की तरह तुम्हें भी देश छोड़ना पड़ेगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं डॉक्टर पंकज शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल HBN न्यूज। इस समय सबसे बड़ी जो अंतर्राष्ट्रीय खबर है केवल एक, कहीं भी पूरे चैनलों में आप देखेंगे, अखबारों की कटिंग में देखेंगे, अखबारों की सुर्खियों में देखेंगे तो केवल बांग्लादेश में हिंदुओं की प्रताड़ना ही नजर आएगी। ये वही बांग्लादेश है जहां के मंदिरों में रहकर इन बांग्लादेशियों ने अपनी रातें बिताई थी। ये वही बांग्लादेश के मंदिर हैं जहां पर मंदिरों में रहकर इन बांग्लादेशियों ने भरण पोषण किया था और उसी बांग्लादेश में आज हिंदू काटा जा रहा है। आज हिंदू बहनों के साथ बलात्कार किए जा रहे हैं, हिंदुओं के मंदिरों को नष्ट नाबूद किया जा रहा है और एक विशेष धर्म संप्रदाय के द्वारा हिंदुओं को बेइज्जत किया जा रहा है। जिस बांग्लादेश की आबादी 22% हिंदुओं की थी, आज के दशक में वहां की आबादी केवल 7 से 8% के मध्य की रह गई है। यदि हम बात करें बांग्लादेश में हिंदुओं के अत्याचार के ऊपर, तो आप भी इस नजर पे देख रहे हैं और आप भी टीवी चैनलों और माध्यमों के द्वारा आपके कानों में यह बात जरूर जा रही है कि बांग्लादेश में मां के सामने बेटी का बलात्कार किया जा रहा है, पिता के सामने उसकी पुत्री का बलात्कार किया जा रहा है, पति के सामने उसकी पत्नी का बलात्कार किया जा रहा है। सोचिए कैसा बीतेगा उस बेटी के ऊपर, कैसे बीतेगी उस मां के ऊपर और कैसे गुजरेंगे दिन उस पत्नी के जब वह मां, वह बेटी और वह पत्नी अपने पति से, अपने बच्चों से और अपने बेटों से नजर मिलाएगी। और वही अभी तक लगातार हिंदुओं के द्वारा विरोध प्रदर्शन भी जारी है। आज ढाका में और बांग्लादेश के लगभग जिलों में हिंदुओं ने अपनी एकजुटता दिखाई है। और मैं तो ये कहता हूं, यदि मेरा सोचना है, यदि मैं अपने चैनल की अलग से बात करूं और हिंदू के नाते यदि मैं सोचूं, तो मैं साफ साफ यही कहूंगा, जब तुम्हें मरना ही है, जब हमारी बहू, बेटी, बहन के साथ बलात्कार ही किए जा रहे हैं और जब हमारे साथ ऐसी दुर्घटनाएं और ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, तो हाथों में तलवार उठाने में क्या गलत? यदि हमारे साथ होगा तो तुम्हारे साथ क्यों नहीं? ऐसी ही कई हिंदू संगठनों की भी मानसिकता बनती नजर आ रही और ऐसा ही आज ढाका में देखने को मिला। ऐसी हो रही हिंदुओं की दुर्दशा के ऊपर वहीं बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र शास्त्री ने खुलकर यह बयान दिया है। और आइए बात करते हैं धीरेन्द्र शास्त्री के उस बयान के ऊपर। आखिर उन्होंने जैसे ही विदेश से भारत भूमि में अपने कदम रखे तो धीरेन्द्र शास्त्री ने छतरपुर पहुंचकर क्या कहा, क्या सुना और क्या उन्होंने अपने रिएक्शन दिए। तो लगातार हमारे साथ पूरी खबर देखते रहिएगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। आप देख रहे हैं HBN न्यूज, आपको रखे हर पल सच से अब। आधी रात को भारत लौटने के बाद बागेश्वर सरकार ने बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने भारत सरकार से यहां आने वाले हिंदुओं को विशेष अधिकार देने की मांग भी की है। साथ ही यह सवाल किया है कि भारत में अगर ऐसी स्थिति निर्मित हुई तो यहां का हिंदू कहां जाए। बांग्लादेश से लगातार हिंसा की खबरें आ रही हैं, साथ ही हिंदुओं पर अत्याचार की खबरें भी हैं। इस बीच वहां के हिंदुओं की स्थिति को लेकर बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने आधी रात को बड़ा ऐलान कर दिया। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अभी विदेश दौरे पर ही थे। जैसे ही वो भारत लौटते हैं और आधी रात को उनका वीडियो वायरल होता है, सोशल मीडिया में सुर्खियां बटोरने लगता है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के मंदिरों पर आक्रमण हो रहे हैं, आग लगाई जा रही है। उसे लेकर मन बहुत व्यथित और अप्रसन्न है। बागेश्वर बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि वहीं भारत सरकार ने कदम उठाया और बांग्लादेश के हिंदू बड़ी संख्या में यहां आने लगे। इसके लिए मैं भारत सरकार को धन्यवाद देता हूं। साथ ही उन्होंने सरकार से एक और अपील की, जितने भी हिंदू बांग्लादेश में फंसे हुए हैं, अगर भारत आना चाहें, ना सिर्फ उन्हें शरण दी जाए बल्कि उनको विशेष अधिकार भी दिए जाएं। भारत का हिंदू आखिर कहां जाए, कहां रहे भारत का हिंदू? धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि चलो बांग्लादेश के हिंदुओं की तो व्यवस्था हो जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि बांग्लादेश के हिंदू तो भारत में आके शरण लेंगे,
लेकिन कल अगर यही मुद्दा, यही स्थिति भारत में उत्पन्न हो गई तो भारत का हिंदू कहां जाएगा? क्या भारत का हिंदू हिंद महासागर जाएगा, कि भारत का हिंदू अटलांटिक महासागर जाएगा, या भारत का हिंदू हिमालय पर्वत जाएगा? उन्होंने ये भी कहा कि हम किसी भी मजहब के खिलाफ नहीं हैं, भारत में सबको रहने का अधिकार है, संविधान में सबको अधिकार है, भारत में होना भी चाहिए। लेकिन हिंदुओं से ही सवाल है कि अगर स्थिति भारत में निर्मित हुई तो आप जाओगे कहां? बागेश्वर बाबा बोले कि इसलिए हम कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र चाहिए और सबको अधिकार चाहिए, और कम से कम एक जैसा होगा तभी हिंदुओं के लिए भारत सुरक्षित रहेगा। इसके साथ ही बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि बांग्लादेश का हाल है वो भारत में ना हो, इसलिए जागो हिंदू जागो, भागो मत, वरना तुम्हें बांग्लादेशों की तरह तुम्हें भी देश को छोड़ना पड़ेगा। न्यूजीलैंड से वापस भारत लौटने के बाद धीरेन्द्र शास्त्री ने यह बयान जारी किया। आखिर में बागेश्वर धाम के बाबा ने यह भी कहा कि हम हनुमान जी से बांग्लादेश में सुख शांति के लिए अर्जी भी लगाए। जय श्याराम, जय बागेश्वर धाम की, सत्य सनातन धर्म की जय। विश्व का कल्याण हो, विश्व में शांति। हम आज ही भारत भूमि वापस आए। लगातार सोशल मीडिया और टीवी पर देखती हुई जो खबरें और हिंदुओं के मंदिरों में जो बांग्लादेश में लगातार आक्रमण हो रहे हैं, आग लगाई जा रही है, मन बहुत दुखित है हमारा, मन बहुत आप्रसन्न है हमारा। परंतु भारत सरकार ने एक कदम उठाया, बहुत संख्या में हिंदू भारत आना प्रारंभ हो गए, इसके लिए बहुत धन्यवाद। लेकिन हमारी प्रार्थना है भारत सरकार से, हम तो प्रार्थना कर सकते भारतीय नागरिक होने के नाते कि जितने भी हिंदू बांग्लादेश में फंसे हैं, जो भी आना चाहें, उन्हें शरण भी दी जाए। एक और हमारी मांग है और विशेष अपील है, हिंदुओं से भी प्रार्थना है कि इस बात पर बहुत गौर करें, इस वीडियो को पूरा जरूर सुनें। और वो ये अपील है हमारी कि उनको विशेष अधिकार भी मिले। चलो, बांग्लादेश के हिंदुओं की व्यवस्था तो हो जाएगी, हनुमान जी से हम प्रार्थना करेंगे, अर्जी भी लगाएंगे, सब कुछ करेंगे, अपने निवेदन सामर्थ्यता जितनी है हम उतनी करेंगे। भारत सरकार उसके लिए दोनों हाथ खोल रही है, उसके लिए उनको धन्यवाद। पर प्रश्न ये उठता है कि बांग्लादेश के हिंदू तो भारत में आकर के शरण ले लें, पर कल यही मुद्दा, यही स्थिति परिस्थिति भारत में उठेगी, भारत का हिंदू कहां जाए? हिंद महासागर या अटलांटिक या फिर हिमालय जाए? लोग हमसे कहते थे कि आप हिंदू मुसलमान कर, सच ये है कि हम हिंदू मुसलमान हैं। हमने समय से पहले भारत के हिंदुओं को जगाने की कोशिश की तो आपने हमारा विरोध। पर आज तुम्हारी आंखों के सामने, आज तुम्हारी मीडिया ही, आज आपकी ही वह सोशल मीडिया के मोबाइल पर वो वीडियो आ रहे हैं जिसमें चिढ़ा रहे हैं हिंदू, और एक विशेष संप्रदाय के मंदिरों पर, वहां के इस्कॉन मंदिर पर इसलिए जलाया गया क्योंकि वो हिंदुत्व का और सनातन का प्रचार। हम किसी भी मजहब के खिलाफ नहीं, भारत में सबको रहने का अधिकार है, संविधान ने सबको अधिकार दिया और भारत में होना भी चाहिए। पर हम भारतीय हिंदुओं से प्रार्थना करना चाहते हैं कि कल अगर भारत में यही वस्तु स्थिति, यही परिस्थिति निर्मित हुई, आप जाओगे कहां? इसीलिए तो हम कहते हैं हिंदू राष्ट्र चाहिए, इसलिए तो हम कहते हैं सबको अधिकार चाहिए। पर कम से कम एक देश ऐसा हो जो हिंदुओं के लिए, हम उसमें सबको बुलाएंगे। दुबई में सब लोग रहते हैं, अन्य देशों में भी सब देशों के लोग और सभी मजहब के लोग रहते हैं। हमारे भारत में भी सभी मजहब के लोग रहें, शांतिपूर्वक रहें। लेकिन कम से कम दुनिया में रहने वाले अगर कोई हिंदू के ऊपर आफत आए तो वो भारत में अधिकार के साथ जी तो पाए, शरणार्थी तो न कहलाए। लोगों को हमारी बातें कुछ दिन पहले बुरा लगती कि हम हिंदू हिंदू की बात करते हैं, हम शायद टीआरपी चाहते हैं। सच ये है कि हम आपको जगाने की बात कर रहे हैं। ये बांग्लादेश का जो हाल है, ये भारत का नाम, इसलिए जागो हिंदू जागो, एकता की तरफ जागो, भागो मत, वरना तुम्हें बांग्लादेशियों की तरह तुम्हें भी देश छोड़ना। बांग्लादेश में सभी लोग शांतिपूर्वक रहें। हम एक नई कोशिश कर रहे हैं, वहाँ रहने वाले कुछ लोगों से संपर्क में हैं, और उनसे दूरभाष से भी हम उन पर चर्चा करेंगे। और आप चिंता न करें, हनुमान जी से हम बागेश्वर धाम भारत में आ गए, हम बालाजी के चरणों में अर्जी लगाएंगे। भारत के लोग भी अपना ध्यान रखें, सभी मजहब के लोग प्रेम पूर्वक रहें, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा।